हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के एक क्वेश्चन को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक का मिक्सचर है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पुट किया यहाँ पर, क्योंकि इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक मिक्सचर यूज़ किया गया है और दूसरा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ किया गया है। दोनों का अपना अपना एक फंक्शन है, मिक्सचर का अलग फंक्शन है और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का अलग फंक्शन है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि दोनों का क्या फंक्शन है, क्या ऐसा होता है कि हम सिग्नल को जब इससे पास करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, किस किस पैरामीटर पर चेंजेस आते हैं, किस किस पैरामीटर पे चेंज नहीं होता है। तो यही सब देखना है हमें। और ये क्वेश्चन MSQ टाइप का है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन MSQ देता हूँ तो इतना सारा MSQ क्यों देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि ताकि गिवन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा जो है पॉसिबिलिटी कवर कर सकूँ इसमें। हालांकि गेट 2021 में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो MSQ एक भी नहीं आया, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 2022 में भी नहीं आएगा। ठीक है, MSQ देने का पर्पज़ यही है कि क्लियरिटी ज़्यादा हो आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और इंडिविजुअली देखेंगे कि मिक्सचर क्या है और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या हैं। फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए मिक्सचर में होता क्या है। मिक्सचर में जब हम क्या करते हैं, कभी भी कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST, ये चीज़ ध्यान रहे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी इसमें कैरियर जो है इन्वॉल्व हो चुका है, हमारे मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर जो है इन्वॉल्व हो चुका है अब। यानी इसमें हमारा FC भी होगा, FM यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी भी होगा, मैसेज फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, सब इन्वॉल्व होगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब भी किसी मिक्सचर से पास करते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है, लोकल ऑसिलेटर भी प्रेजेंट होता है। लोकल ऑसिलेटर भी होता है और इस लोकल ऑसिलेटर का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है FL। ठीक है, जो लोकल ऑसिलेटर हो गया ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया और उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जब भी हम कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसी मिक्सचर से पास करते हैं तो क्या होता है, देखिए आउटपुट में क्या होता है। हमारा मिक्सचर क्या करता है कि हमारा जो FC है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करता है। या तो वो उसमें ऐड करेगा या तो माइनस करेगा। यानी कहने मतलब ये है कि जब भी हम मिक्सचर से अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल पास करेंगे या तो हमारा लोकल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है FL है, या तो उसके साथ ऐड हो जाएगा या तो उसके साथ माइनस हो जाएगा। ये दो प्रोसेस होगा इस दौरान। ये चीज़ क्लियर रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ क्लियर रहे कि हमारा मिक्सचर जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कैरियर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, वो FM को कभी अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि मैसेज फ्रीक्वेंसी को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। मैसेज फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आउटपुट में वैसे रहेगा जैसे वो इनपुट में था, जितना वैल्यू थी, लेकिन वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट कर देता है, या तो वो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है, और इस बढ़ाने और घटाने के जो प्रोसेस है इसको नाम भी दिया गया है। देख लेते हैं वो भी क्या है। जब हमारे FC में हमारा FL लोकल फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है तो इसे अप कन्वर्जन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जब हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे लोकल फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड हो तो उसे अप कन्वर्जन कहते हैं। और जब हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी लोकल फ्रीक्वेंसी से सब्ट्रैक्ट हो, मतलब सब्ट्रैक्शन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो माइनस होगा या तो अगर FC बड़ा है, ठीक है, या तो FC बड़ा है FL को माइनस कर रहे हैं, या फिर FL बड़ा हो गया FC को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जब भी हमारा लोकल फ्रीक्वेंसी FC से माइनस में होगा तो उसको डाउन कन्वर्जन कहते हैं। डाउन कन्वर्जन इसका यूज़ रिसीवर में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे जब भी हम रिसीवर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मिक्सचर का यूज़ किया जाता है।
मिक्सचर का यूज़ करके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये अब आप रिसीवर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मिक्सचर का वहाँ पे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें यही जानना ज़रूरी है कि मिक्सचर जो है हमारे कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मिक्सचर से पास करने के बाद सिर्फ हमारा FC ही अफेक्ट होता है, यही अफेक्टेड होता है। FM हमारा एज इट इज़ रहता है कि मिक्सचर फ्रीक्वेंसी को कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता है, ओनली एंड ओनली FC ही चेंज होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो बताने का पर्पज़ था यही था, आप एक बार देख लीजिए। और कुछ खास है नहीं मिक्सचर में, ये हमारा मिक्सचर है। हम जब पास किए तो लोकल फ्रीक्वेंसी जो है ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा और हमें ये मिलेगा, ठीक है। या तो ऐड होगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि हम अप कन्वर्जन कर रहे हैं या डाउन कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये हमें मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि हम कर क्या रहे हैं। तो बस यही याद रखना है कि आपका FC जो है सिर्फ यही अफेक्टेड है और कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा मिक्सचर से पास करते हुए। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का क्या फंक्शन होता है। जब भी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से हम कोई सिग्नल पास करते हैं तो ये जो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो है उसके एंगल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए कि ऑर्डर जो है n ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वो उसके एंगल को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि हम कोई कॉस थीटा यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में, कॉस थीटा। जब हम यहाँ आउटपुट देखेंगे कॉस, तो जो ये ऑर्डर n है ये n आके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑर्डर है, अब देखिए क्लियरली, जो हमारा यहाँ पे थीटा था, अब वो थीटा ना बल्कि n थीटा बन गया है, जिसको थीटा डैश कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके एंगल को अफेक्ट करता है, और उस एंगल अफेक्ट होने के वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स में चेंज आता है। तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में FM सिग्नल दे रखा है, क्वेश्चन में आप देखेंगे FM सिग्नल दे रखा है, तो हम इसको FM सिग्नल के साथ हैंडल करेंगे, उसी सिग्नल का यूज़ करके हैंडल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन की भी क्लियरिटी हो और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के फंक्शन का भी क्लियरिटी हो। चलिए देखते हैं। ये हमारा FM का जो एक्सप्रेशन है, सिंगल टोन FM का एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन सिंगल टोन का। आप देखिए यहाँ पे ये AC है जो कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर FC है कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, और ये बीटा है। बीटा क्या हमारा है? ये हमारा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM सिग्नल, और यहाँ पर FM है जो कि मैसेज फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किस किस पैरामीटर पर चेंजेस हमें मिलता है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जब हम कॉस थीटा को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को यह है n ऑर्डर का, तो हमें क्या मिलता है कॉस n थीटा, यानी उसके एंगल के साथ n प्रोडक्ट में चला जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें पैरामीटर्स में मिलते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। एज्यूम करते हैं कि n ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन को मॉडिफिकेशन के साथ, AC कॉस। देखिए हमारा n जो है प्रोडक्ट में आएगा, जो n प्रोडक्ट में आएगा, ये पूरा क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या है, यही तो हमारा एंगल है, यही हमारा पूरा एंगल है कॉस का एंगल, और इसी एंगल के साथ क्या प्रोडक्ट में आएगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई का ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ n से प्रोडक्ट में कर देते हैं, बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देंगे, 2 पाई FC t प्लस बीटा साइन 2 पाई FM t। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे और देखेंगे कि अब हमें नया पैरामीटर्स क्या क्या मिलते हैं। इसको लिखेंगे AC कॉस, जब n प्रोडक्ट में जाएगा तो आप लिखिए 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। जब n प्रोडक्ट में जाएगा तो आप इसको एक साथ लिखिए n FC,
ठीक है, NFC लिख दिया यहाँ पर, इसके साथ T है, प्लस कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर N बीटा, और बाकी जो साइन के अंदर का टर्म है उसके अंदर तो N प्रोडक्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो साइन का एंगल है, ठीक है, हमें कॉस के एंगल में प्रोडक्ट करना था, तो वो साइन के अंदर जाएगा नहीं। बाकी ये साइन का सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ वो चीज़। तो आप यहाँ ईजिली देख सकते हैं कि हमारे किन किन पैरामीटर में चेंजेस आया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है FC जो है अब NFC बन चुका है, जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी था वो FC से अब NFC बन चुका है, और हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था पहले का बीटा, वो अब N बीटा बन चुका है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि N का कोई इन्वॉल्वमेंट इस FM के साथ नहीं है, क्योंकि ये FM हमारे मैसेज सिग्नल के एंगल में आता है, तो FM के साथ N का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमारा FM एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी FM हमारा सेम रहेगा, जैसे हमने देखा था मिक्सचर में भी FM पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, सेम यहाँ पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मैं दिखा दिया कि चेंजेस आ कैसे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक साथ में सारी चीज़ों को लिख देता हूँ, मिक्सचर का और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सबका एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। देखिए ये मिक्सचर का हो गया। मिक्सचर में क्या है, जब हम मिक्सचर से पास करते हैं अपने सिग्नल को, तो हमारा FC जो है FC से F' हो जाएगा। जो डिपेंड करता है अप कन्वर्जन है या डाउन कन्वर्जन। अगर अप कन्वर्जन है तो FC प्लस FL हो जाएगा, और अगर डाउन कन्वर्जन है तो FC माइनस FL हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया आपको। और बाकी जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं, रिमेनिंग पैरामीटर वो एज इट इज़ रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा उन सब में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखें, अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा FC जो है वो NFC बन चुका है, हमारा बीटा जो है वो N बीटा बन चुका है, FM एज इट इज़ रहेगा, और हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन N डेल्टा F बन चुका है। आप सोचेंगे कि मैंने तो वहाँ पर दिखाया नहीं कि ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन में कैसे चेंज आ रहा है, वो भी देख लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या है, बीटा का फॉर्मूला क्या है FM के लिए, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन FM होता है। ये होता है जब आप डेल्टा F यहाँ पे फाइंड करेंगे तो बीटा FM हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे FM में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और बीटा हमारा N बीटा हो गया, तो डेल्टा F डैश क्या हो जाएगा, जब N बीटा पुट करेंगे तो N डेल्टा F भी हो जाएगा। तो हमारे डेल्टा F में भी N डेल्टा F का चेंज हो रहा है, N का चेंज हो रहा है। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। अब इसी सब कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, और ये दोनों के लिए मैं यहाँ पर आपको FM को लेकर के समझाया हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है FM के लिए, ये PM के लिए भी एप्लीकेबल है, फेज मॉड्यूलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब नॉलेज जो हमने यहाँ पर गैदर किया है इसका यूज़ करके अब हम अपने क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब क्या किया मैंने यहाँ पर हमने क्या किया कि मिक्सचर से पास करने से पहले जो FM के सारे पैरामीटर्स हैं, सारे वैल्यूज़ हैं, मैंने उसे इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पर FC हमारा 2 मेगाहर्ट्ज़ है, आप यहाँ पर देखेंगे FC हमारा 2 मेगाहर्ट्ज़ है, और FM आपका 2 किलोहर्ट्ज़ है, और आपका बीटा जो है 6 है, और डेल्टा F हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा F, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डेल्टा F के बारे में ये जिक्र किया है, 4 चीज़ें हमसे पूछ रहा है, तो चारों चीज़ें जो हमें मिक्सचर से पहले, मिक्सचर के बाद और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई के बाद पता होनी चाहिए। तो डेल्टा F कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है आपका बीटा FM, आपको पता होगा, ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है। वहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया अपना बीटा जो है 12 किलोहर्ट्ज़। अब हम क्या करेंगे, अब इस सिग्नल को क्या करते हैं, मिक्सचर से पास करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम मिक्सचर से पास करेंगे तो इसमें चेंजेस किस में आएगा, सिर्फ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ FC में चेंज आएगा। मैंने अभी लिखा पीछे कि सिर्फ मिक्सचर से पास करने के बाद सिर्फ FC में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वो चेंज क्या होगा, अगर अप कन्वर्जन है तो FC प्लस FL होगा, और अगर डाउन कन्वर्जन है तो FC माइनस FL होगा, मॉड, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में आप जब देखेंगे
क्वेश्चन में देखिए क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है डाउन कन्वर्जन, देखिए डाउन कन्वर्जन लिख रखा है। इसका मतलब हमें क्या कंसीडर करना है यहाँ पर, हमें कंसीडर यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करना है और इसे नेगलेक्ट करना है। अब पुट करके हम FC फाइंड करते हैं, बाकी सारा पैरामीटर तो एज इट इज़ रहेगा, सारा पैरामीटर तो एज इट इज़ रहेगा मिक्सचर से पास करने के बाद। FC देखिए क्या हो जाएगा, मॉड FC डैश अगर हम देखें क्या हो जाएगा, मॉड FC कितना दे रखा है 2 मेगाहर्ट्ज़, और हमारा FL कितना है, FL आप देखेंगे यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर का यहाँ पर दे रखा है 10 मेगाहर्ट्ज़, देखिए क्लियरली यहाँ पर है 10 मेगाहर्ट्ज़ FL दे रखा है। हम वैल्यू पुट करते हैं FL की और यहाँ से अपना FC डैश कैलकुलेट करते हैं 10 मेगाहर्ट्ज़। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 8 मेगाहर्ट्ज़ FC डैश, ये हमें मिला FC डैश। यानी मिक्सचर से पास करने के बाद सिर्फ एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, वो भी है क्या FC, और वो FC क्या आया हमारा FC डैश आया 8 मेगाहर्ट्ज़, और बाकी सारे पैरामीटर एज इट इज़ रहेंगे। अब मिक्सचर से पास करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि क्या क्या हमें मिल रहा है इससे पास करने के बाद, किस किस पैरामीटर में चेंज आ रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं। मिक्सर से पास करने के बाद हमें ये आउटपुट मिला, ये सारा आउटपुट है। अब हम इसको आप इसको FM डैश कर लीजिए, बीटा डैश, डेल्टा डैश, क्योंकि आउटपुट पर ये जो है हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब इस सारे सिग्नल को क्या करेंगे, इस सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कर देखते हैं। हमने अभी रिज़ल्ट देखा, अगर हम FC की बात करें, हमने रिज़ल्ट देखा अभी कि जब FC जो होता है वो NFC हो जाता है, NFC। अच्छा, यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको x = 2 दे रखा है, आप चाहे n मानिए वो चाहे x मानिए, बात एक ही है। x = 2 दे रखा है, यानी हमें सेकेंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर। तो आप यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेकर इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो हमारा जो FC डैश आएगा, FC डबल डैश आएगा, जो FC डबल डैश वो आएगा 2 इंटू FC डैश, 2 इंटू FC डैश कितना आया था हमारा 8 मेगाहर्ट्ज़। सो फाइनली FC डबल डैश क्या आ गया हमारा 16 मेगाहर्ट्ज़। ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया, ये पहला पैरामीटर हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम और पैरामीटर को भी हैंडल करेंगे, सब सेम है। आप देखिए अब FM तो एज इट इज़ रहेगा, FM इंटू = FM डैश = FM डैश, सब इक्वल है, और कितने हैं 2 किलोहर्ट्ज़। ये FM का पैरामीटर हो गया, सारा हर जगह इक्वल है, FM में कोई चेंज नहीं आ रहा है किसी भी जगह पर। ये हमारा सेकंड पैरामीटर हो गया। इसी तरह आप बीटा देखिए, बीटा में भी क्या चेंज आ रहा है, इसी तरह से बीटा डबल डैश भी N बीटा डैश हो जाएगा, N की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 6, ये हो गया 12, बीटा = 12। ये हमारा हो गया तीसरा पैरामीटर। आई होप आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी, क्योंकि सारा मैंने बता ही दिया, सारा बेसिक बता दिया पहले ही, तो क्वेश्चन करने में कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ। फाइनली हमें क्या निकालना है, डेल्टा F डबल डैश, जो कि होगा N इंटू डेल्टा F डैश, N की वैल्यू 2, डेल्टा F की डैश हमने कैलकुलेट किया था 12 किलोहर्ट्ज़, और फाइनली आ जाएगा 24 किलोहर्ट्ज़ डेल्टा डबल F डैश। ये हमारा फोर्थ पैरामीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इन सारे पैरामीटर का यूज़ करके अपने ऑप्शन से मैच करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। मैंने सारे वैल्यूज़ को एक जगह लिख लिया है ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। सो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, FC डबल डैश इज़ 12 किलोहर्ट्ज़। जी नहीं, आप देखिए यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ मेगाहर्ट्ज़ में है और यहाँ किलोहर्ट्ज़ में है, और यहाँ 16 है, यहाँ 12 है।
तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा है डेल्टा एफ डबल डैश इज इक्वल टू 24 किलो हर्ट्ज़। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन, 24 किलो हर्ट्ज़ हमारा भी आया है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बीटा डबल डैश क्या है 12 और यहाँ पर 16 बोल रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। एफ एम डबल डैश 2 किलो हर्ट्ज़। जी हाँ, हम देख रहे हैं एफ एम कहीं नहीं चेंज हो रहा है, हर जगह एज इट इज़ है, तो एफ एम डैश डबल डैश 2 किलो हर्ट्ज़। बीटा डबल डैश 12 किलो हर्ट्ज़, बीटा डबल डैश 12। जी हाँ, ये ऑप्शन ई इज़ करेक्ट ऑप्शन। एफ ऑप्शन एफ सी डैश इज़ 8 मेगा हर्ट्ज़। अच्छा, मैंने यहाँ एफ सी डैश नहीं लिखा, हमने फाइंड किया था एफ सी डैश क्या आया था, 8 मेगा हर्ट्ज़ ही आया था। आप देखिएगा, मिक्सचर से पास करने के बाद एफ सी डैश 8 मेगा हर्ट्ज़ आया था, तो हमारा एफ ऑप्शन भी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ जी ऑप्शन है एम डैश इज इक्वल टू 4 किलो हर्ट्ज़। जी नहीं, हमने देखा कि हमारा एफ एम कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, वो 2 किलो हर्ट्ज़ पर मेंटेन रहा है हर जगह। सो ये क्वेश्चन हमने कवर किया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें दो चीज़ कवर हो रहा था, एक मिक्सचर और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर दूसरा। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बेसिकली हम एफएम जनरेशन में यूज़ करते हैं, एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए, और मिक्सचर हमारा रिसीवर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं, आप रिसीवर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो 2 टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर, और अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।